प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर बायोलॉजी गीतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ। इस गाने को ध्यान से सुनिए और बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए। भलाई का बदला भलाई मिला है, औलाद वालों फूलो फलो। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको हार्ट के बारे में समझा रहे हैं। हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे करता है, हार्ट से लंग में, इसी के बारे में समझा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ हार्ट ब्लड फ्लो, यानी हार्ट से लंग में ब्लड जाता है। ये क्या इसका साइकिल है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो में बताया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है शिवरात्रि व्रत। जो भी शिवरात्रि व्रत, जो भी हिंदू लोग होंगे, शिवरात्रि व्रत तो शायद ये होगा जो कोई नहीं जानता हो। ये शंकर जी की पूजा है। शिवरात्रि व्रत जो है शंकर जी की पूजा है। उसी पर ये यहाँ लिखे भलाई का बदला भलाई। अब ये कोड क्या है, ये समझिए आप लोग। इसी कोड पर ये पूरा हम चीज़ बताए हुए हैं। सभी छात्रों छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि किसी भी कोड को लेकर आते हैं, कोड की सहायता से बताते हैं। इसका मात्र एक उद्देश्य कि मेरी बताई हुई बात जो है आपके दिमाग पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रभाव बने, इजीली आप समझ जाएं, परमानेंटली आपके दिमाग में बैठे ये बात। इसका मात्र यही उद्देश्य है। अब देखिए, इस पर एक कहानी ये बताते हैं आपको। एक व्यक्ति था बहुत ही गरीब, उसके 3-4 बच्चे थे। भगवान शिव जी का वो पूजा करता था, यानी शिवरात्रि व्रत करता था। बहुत ही नेक दिल इंसान था, लोगों की भलाई भी करता था। एक दिन ऐसा आया कि प्रभु की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से, उसके चारों लड़के जो भी बच्चे थे उसके सब सेटल कर गए, अच्छा ज़िंदगी जीने लगे। तो गांव के लोग बोले कि बहुत ही नेक दिल इंसान था, लोगों के भलाई कर किया है, इसीलिए इसको भलाई के बदले भलाई मिला है। तो ये कोड आपको पूरा हम समझा दिए कि शिवरात्रि व्रत तो व्यक्ति करता था, उसके ये तो उसके बदले भलाई के बदले भलाई मिला है। अब इसमें आप देखिए ब्लड फ्लो कैसे करता है। आप यहाँ देख रहे हो 2 बार हार्ट लिखा हुआ है, यानी पूरे बॉडी से जो ब्लड हार्ट में आता है तो हार्ट से लंग में जाता है और लंग से पुनः हार्ट में आता है। यानी हार्ट इसलिए कहा जाता है इसको डबल सर्कुलेशन। हम लोग का जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम बॉडी के अंदर में होता है, इसको डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड को हार्ट से 2 बार पास करना पड़ता है। अब देखिए कैसे पास करता है। पहले आप यहां समझिए, हार्ट के अंदर में ये ब्लड आता कहां से है, इसको समझ लिया जाए। हार्ट के अंदर में ब्लड जो है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से आते हैं। सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, ये बॉडी के अपर पार्ट से, यहां लिखा हुआ है यू, यानी अपर पार्ट से जो ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में आता है। अब यहाँ लिखा हुआ, और नीचे से जो ब्लड जाता है इन्फीरियर वेना केवा से, मैंने लोअर रीजन से जो ब्लड हार्ट में जाएंगे इन्फीरियर वेना केवा से, और बॉडी के ऊपर पार्ट से आएंगे तो सुपीरियर वेना केवा से। इसको समझने के लिए आप इसमें यू है यानी अपर पार्ट से आ रहा है, यहाँ एन है यानी नीचे, ये नीचे से जा रहा है। अब इसमें एक बात समझिए, यहाँ लिखा हुआ नाइस, एन का मतलब क्या है, यहाँ लिखा हुआ है नो वाल्व, आई का इन्फीरियर वेना केवा, एस से सुपीरियर वेना केवा, ई से स्टेशियन वाल्व। इसका मतलब यह है सुपीरियर वेना केवा, चूंकि ब्लड ऊपर से आ रहा है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल छत के ऊपर कोई टैंक लगा हो, पानी ऊपर से नीचे लाना हो, तो उसमें कहीं वाल्व की जरूरत नहीं है, पानी डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो सुपीरियर वेना केवा के देखिए एरो किया है, यानी सुपीरियर वेना केवा के अंदर में वाल्व की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ब्लड ऊपर से आ रहा है और टुवर्ड्स ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जा रहा है। तो ये पीछे जाने की इसमें संभावना नहीं है, इसलिए इसमें वाल्व की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब यहाँ देखिए इन्फीरियर, यहाँ लिखा हुआ है आई से यहाँ ई पर गया हुआ है, इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा यानी अगेंस्ट ग्रेविटी बॉडी ब्लड हार्ट में जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लगेगा तो ब्लड को नीचे खींचेगा, इसलिए ब्लड नीचे की तरफ ना आए, इसके अंदर में वाल्व होता है। ये हार्ट में जाएगा तो हार्ट में जहाँ पर ये होता हार्ट में मिलेगा, वहाँ पर एक वाल्व पाए जाते हैं जिसका नाम होता है स्टेशियन वाल्व। मतलब
ब्लड इन्फीरियर वेना केवा से हार्ट में चला गया तो हार्ट से पुनः ये बैक फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको वैल्व की रिक्वायरमेंट है। वैल्व अगर नहीं रहेगा तो ब्लड नीचे आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी इसको नीचे की तरफ खींच रही है और ये ऊपर से आ रहा है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की ओर आ रहा है। तो इसमें कोई वैल्व की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, इसमें होगा। तो इसलिए इसमें वैल्व पाए जाते हैं जिसको वही स्टेशन वैल्व हो। तो यहाँ से आपको क्लियर नाइस याद रखिए और ये बात याद रखिए। अब आगे बढ़िए, देखिए हार्ट में ब्लड आया, ये जाएगा किधर किधर, इसको देखिए शिवरात्रि व्रत, इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे तो ब्लड का फ्लो आपको याद रहेगा। देखिए एस यहाँ पर है, एस से सुपीरियर यानी सुपीरियर वेना केवा से ब्लड, आई से इन्फीरियर, वी से वेना केवा, यानी पहले जो बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है यहाँ आया, यहाँ से आर से क्या है राइट, ए से क्या है अर्किल, राइट अर्किल में आया, राइट अर्किल से क्या कहाँ गया टी आर, देखिए यहाँ टी आर लिखा हुआ ट्राइकस्पिड बल्ब, यानी ये बल्ब है जो बैक फ्लो को रोकता है, ये ट्राइकस्पिड बल्ब में गया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ आई, आई है इम्प्योर। अब ये ध्यान रखिए, ये राइट अर्किल में जो ब्लड पूरे बॉडी से इकट्ठा होके जो आगे बढ़ रहा है ये इम्प्योर ब्लड होता है। अब इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड क्या होता है इसको आप समझिए। इम्प्योर ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां बात आपको हम क्लियर कर दें। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स इसमें ऑक्सीजन है, कम मात्रा में है, CO2 इसमें रिच है, CO2 बहुत ज्यादा होता है, तो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ब्लड इम्प्योर ब्लड, अब देखिए ये आपको आया ये इम्प्योर ब्लड आया ट्राइकस्पिड बल्ब से होते हुए कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में जाएगा। मैंने वेंट्रिकल ये आर से राइट, यहाँ राइट हुआ, और ये पल्मोनरी आर्टरी, मैंने राइट अर्किल वेंट्रिकल में आया ब्लड, वहां से पल्मोनरी आर्टरी में ये जा रहा है। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा आप लोग, पल्मोनरी आर्टरी जो है पूरे बॉडी के अंदर में ये एक्सेप्शन में है, ये एक ऐसा आर्टरी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, याद रखिएगा। पल्मोनरी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि लंग से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ा पल्मोनरी। कुछ ऐसे विशिष्ट वेन्स है, आर्टरी है जो पर्टिकुलर आर्गन से जुड़े हुए, उनके अनुसार उनका नेमिंग हो जाता है। तो ये लंग से जुड़े हुए इसलिए इनका नाम पड़ा पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी में क्या है, इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है। एक बात हम फिर पुनः इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ब्लड आपको हार्ट में आया, ये तो हम आपको बता दिए हैं। हार्ट में आया तो ए से क्या है सुपीरियर, आई से है इन्फीरियर, वी से वेना केवा, यानी सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से रास्ते ब्लड, आर से है राइट, ए से है अर्किल, टी से है आपको ट्राइकस्पिड बल्ब, और आई से इम्प्योर, यानी इसके रास्ते इम्प्योर ब्लड राइट अर्किल में आ चुका है जो कि ट्राइकस्पिड के रास्ते, वी से वेंट्रिकल, आर से राइट, ए टी से पल्मोनरी आर्टरी में गया और वहां से ये लंग में गया। अब देखिए लंग्स में गया तो लंग्स में होता क्या है, लंग्स हमारे बॉडी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया जाता है, डिफ्यूजन के माध्यम से ये ऑक्सीजन जो है ब्लड में डिफ्यूजन ये मिल जाते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ समझाए हुए हैं, आप सभी को याद होगा कोरोना काल में, दूसरे कोरोना काल में बहुत लोग मर गए। उसमें हुआ क्या, जब ये ब्लड हमारे लंग में गया तो लंग्स में जो ये है एल्वियोलाई सेक है, ये यहाँ पर कोरोना वायरस जो है पूरा इसको घेर लेते थे और इसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं हो पाता था, डिसॉल्व नहीं हो पाता था ब्लड के अंदर में, जिसके कारण ऑक्सीजन तो गया लेकिन ब्लड के अंदर वो नहीं गया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग मर गए। तो यहाँ पर जो ये इसको पूरा ब्लॉक कर दिए थे, जो कोरोना वायरस थे इसको ब्लॉक कर दिए थे, ऑक्सीजन इसमें जा नहीं पाता था, ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पाता था। अब देखिए लंग्स में आया, लंग्स में ऑक्सीजन इसमें मिला, मिलने के बाद ब्लड आगे बढ़ रहा है। यहाँ लिखा हुआ भलाई का बदला भलाई, वी से क्या है देखिए पल्मोनरी, भी यहाँ से लिखा पल्मोनरी वेन, लंग से ब्लड पल्मोनरी वेन के रास्ते, पल्मोनरी वेन क्या होगा देखिए एक्सेप्शन में है ये पल्मोनरी वेन, ये एक ऐसा वेन है पूरे बॉडी के अंदर में जिससे प्योर ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर का मतलब क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन रिच होगा, ऑक्सीजन परसेंटेज बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होगी, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बहुत कम, CO2 ज़्यादा रहता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर भी से पल्मोनरी वेन, एल से क्या है लेफ्ट, ए से क्या है अर्किल, ए आई अर्किल, यानी पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है लेफ्ट अर्किल में आया, ये प्योर ब्लड जा रहा है। उसके बाद
बी से बाइकस्पीड बल्ब, बाइकस्पीड बल्ब से कहाँ गया, फिर ये वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और वहाँ से उल्टा के रास्ते ये बॉडी में पूरा सर्कुलेट हो जाता है। तो ये आपको पूरा बॉडी का ये ब्लड फ्लो का साइकिल है। अब यहाँ देखिए कुछ बात लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्राइकस्पीड पर लिखा हुआ 3 कफ, यानी 3 कफ पाए जाएंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइकस्पीड बल्ब। बाई में यहाँ लिखा हुआ 2, बाई का मतलब ये होता है 2 कफ पाए जाएंगे तो उसको बोलेंगे बाइकस्पीड बल्ब। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मिट्रल बल्ब। इस बात को पुनः हम समझा दे रहे हैं, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। पहले हम ये समझा रहे थे, इसमें पुनः रिपीट कर रहे हैं। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड अपर पार्ट से हार्ट में आता है। इसमें किसी तरह का वेल्व की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये टुवार्ड्स ग्रेविटी ब्लड जा रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की ओर, तो इसमें कोई वेल्व की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो और नीचे जो है देखिए, ये इन्फीरियर वेना केवा, नीचे से ब्लड लेकर हार्ट में जा रहा है। तो अगर इसमें वेल्व नहीं पाया जाएगा तो ब्लड पुनः नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींचेगा, नीचे आ जाएगा, इसलिए इसमें वेल्व पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन वेल्व पाया था, यूस्टेशियन वेल्व। यहाँ देखिए नाइस एन ये है, यानी सुपीरियर में नो वेल्व और इन्फीरियर में यूस्टेशियन वेल्व। यहाँ वेल्व जैसे ही ब्लड नीचे आएगा वहाँ ये वेल्व बंद हो जाता है। वेल्व का जहाँ भी हार्ट में पाया जाएगा उसका एक ही काम होता है कि बैक फ्लो को बंद रोकना, ब्लड आगे गया पीछे नहीं आए। अब हार्ट से ब्लड जाएगा एस आई से सुपीरियर, आई से इन्फीरियर, बी से वेना केवा, यानी सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड राइट अर्किल में आया, ए से अर्किल, टी आर से ट्राइकस्पीड, यानी 3 कफ पाए जाते हैं। इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। उसके बाद ब्रथ वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में गया, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते लंग्स में गया, लंग्स में इसमें ऑक्सीजन मिलेगा। फिर पुनः ये आपको पल्मोनरी वेन के रास्ते, यानी बी से हम बी यह एल से लेफ्ट, ए से अर्किल, लेफ्ट अर्किल में आता है, वहाँ से बाइकस्पीड वाल्व के रास्ते होते हुए वेंट्रिकल यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, वहाँ से ओल्टा में होते हुए ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है। तो ये हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो का साइकिल यही है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस बात को देखो, समझो, दिमाग में परमानेंट रखो। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, ये कोड एक दिन में नहीं बनता है बेटा लोग, ये कई दिनों की मेरी तपस्या होती है। आप समझ सकते हो, ये कहीं किसी नेट पर किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, ये सब मेरे दिमाग की उपज है। हम ऐसा सजाते हैं, बनाते हैं, क्योंकि आपका पैसा जो लगा हुआ है, आपके माता पिता पैसा खर्च कर रहे हो, सार्थक हो, आप मेडिकल में सफल हो, इसलिए बनाया जाता है। यही मेरा आपसे विनती है कि इसको देखिए, समझिए, दिमाग में परमानेंट रखिए। यहाँ लिखा हुआ नो बुक नो नोट्स नो कन्फ्यूजन ओनली कोड, यानी अगर ये बुक ये कोड याद है तो किसी बुक की ज़रूरत नहीं, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूजन तो आपको होगा नहीं। 11-12 मिला का 1000 कोड है, एक कोड के लिए कोई एक ही नाम होता है। जैसे शिवरात्रि व्रत, यह इक्वली ब्लड फ्लो में यूज हुआ, ये पुनः 1000 में कहीं रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी ड्यूटी आपके कन्फ्यूजन को दूर करना है। इस कोड को आप कह सकते हो कि ये कन्फ्यूजन किलर है। तो इसमें 15-20 क्वेश्चन का जवाब हुआ, इसके ब्लड का पूरा साइकिल के बारे में बता दिए, इसको आप देखिए। तो आज का क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, भविष्य में सफल इंसान बनिए। आप भी आगे बढ़िए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।